मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 5 कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पाठ का यहाँ पर रिवीजन करेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रंगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता लिखी है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने। कवि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। यदि नौका यानी कि नाव यदि लहरों से डर जाए तो वो कभी पार नहीं हो पाएगी। उसे लहरों को पार करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। जिस प्रकार एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, बार बार दीवार पर चढ़ती है, उतरती है, कभी फिसलती है, पर वह उस दाने को अपने बिल तक लेके जाती है। मन का विश्वास, रंगों में साहस भरता है। यदि हमारे मन में भरोसा है और हिम्मत है तो वह क्या है, हमेशा हमारे जीवन में विश्वास भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न उखड़ता है। उसके मन में विश्वास है कि मैं इसको लेकर ज़रूर जाऊंगी, और बार बार गिरना चढ़ना उतरना उसको कभी भी खलता नहीं है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। अंत में क्या है, उसकी मेहनत का फल यानी कि जो उसने परिश्रम किया है वह कभी भी बेकार नहीं होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि कहते हैं कि जब हमें अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है तो एक न एक दिन हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और अपने मन में हमेशा सकारात्मक सोच को रखना चाहिए। यदि पहले ही हम डर के जो है उस लक्ष्य को देखते हुए यह बोले कि हम इसे तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं होगी। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सिंधु का अर्थ है समुद्र, और गोताखोर जो पानी में डुबकी लगाते हुए खोजने का कार्य करते हैं, हम क्या उसे कहते हैं, गोताखोर। बार बार समुद्र में डुबकियां लगाते हैं, किस लिए, मोती की खोज में। और इसको मोती को खोजने में जितनी असुविधाएं उसे होती हैं, ये जितने गहरे पानी में वो जाता है उसको उतना मज़ा आता है। जब उसके हाथ कुछ नहीं लगता है वो फिर उसका उत्साह और दुगना बढ़ता है और गहराई तक जाएगा, और वह बार बार ऐसा करता है जब तक कि उसकी मुट्ठी में मोती ना आ जाए। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हर बार वह खाली हाथ आएगा, एक ना एक बार उसको मोती ज़रूर मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने लक्ष्य के लिए हमेशा परिश्रम करना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो व्यक्ति कोशिश करता है अपने मकसद के लिए, उसकी कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि कभी हमारे जीवन में हमें असफलता का सामना भी करना पड़े तो हमें उसे चुनौती समझकर सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। हमारे कार्य में कहाँ त्रुटियां रह गई हैं, मतलब
कमियां हुई हैं उसमें सुधार करना चाहिए। हमें कभी भी संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष करते हुए ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के माध्यम से कवि हमें आशावाद और सकारात्मक जैसे गुणों की अजस्त्र धारा प्रभावित करते हैं। कवि असफलता में सफलता के बीच ढूंढते हैं और असफलता को एक चुनौती के रूप में लेकर पूर्ण मनोयोग से सफलता प्राप्ति तक प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। आशा है बच्चों आपको इस कविता का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।